तो दोस्तों सरकार एक तरफ ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। हम ये भी जानते हैं कि जिन लोगों ने पहलगाम अटैक के दौरान बंदूकें पकड़ी थी उनको अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है। हम एक तरफ दिलजीत दोसांझ की उस पिक्चर का पूरी तरह से बैकआउट कर देते हैं जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हामिया आमिर की कास्टिंग हुई थी। एक तरफ हम बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को इतनी गालियां देते हैं कि क्यों, आखिर उन्हें जरूरत क्यों है पाकिस्तानी सिंगर्स की, वो क्यों उन्हें ही इंक्लूड करना चाहते हैं। एक तरफ हम तुर्की, चाइना और यूएसए की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि वो पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड कर रहा है, पैसे प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। और एक तरफ हमारे खुद की गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई बूम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगी। दोस्तों चाइना और यूएसए तो लोन देकर के पाकिस्तान की मदद तो कर ही रहे हैं। एक तीसरी गवर्निंग बॉडी भी ले लीजिए बीसीसीआई, ये भी लोन दे रही है अपने ही देश के खिलाफ। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा है, बीसीसीआई की तरह कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। उसको दिया गया पैसा सीधे पाकिस्तान की सरकार और उसकी आर्मी को दिया गया पैसा है। और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी, भले ही वेन्यू न्यूट्रल हो, जब भी पाकिस्तान और भारत भिड़ते हैं क्रिकेट मैच में करोड़ों की कमाई होती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक आईसीसी के रेवेन्यू में 7% तक का हिस्सा पीसीबी का है, 5 से 7%, और ये लगभग सालाना यानी कह लीजिए $35 मिलियन का पड़ता है। सोचिए, $35 मिलियन। अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मैचेस ने 1.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसका जाहिर सी बात है एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को गया है। अब कुछ लोगों के चोचले आते हैं, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे दसियों एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड में जहां कंट्रीज ने सिर्फ मतभेद के चलते अपोनेंट कंट्री को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होने दिया है। ओलंपिक में रशियन फेडरेशन को निकाल बाहर किया गया। क्या रशिया ने कभी अमेरिका पर अटैक किया था? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने अभी हाल ही फिलहाल एक रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट में ईरान को खेलने की इजाजत नहीं दी। क्या ईरान ने कभी अमेरिका पर हमला किया है? नहीं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने इजराइल के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलने से मना कर दिया। क्या इजराइल ने कभी अर्जेंटीना पर अटैक किया है? नहीं। और यहां तो आप 4 जंगें लड़ चुके हैं। यहां अभी 3 महीने पहले आपके आसमान में जुगनुओं की तरह ड्रोन और मिसाइल्स चमक रहे थे। वो तो भला हो आपके एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसने भारत में खिड़की की एक कांच नहीं टूटी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एलओसी पर क्रॉस फायरिंग के दौरान 5 जवान हमारे मारे गए, 12 से ज्यादा सिविलियन हैवी इंजर्ड हुए। इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी बीसीसीआई महज पैसों के लिए भारत पाकिस्तान का क्रिकेट कराने को हामी भर देता है। और वो भी शेड्यूल देखिए, एक ही ग्रुप में दोनों देशों को रखा गया है ताकि उन दोनों की जो कन्फ्रंटेशन है, भिड़ंत है, वो सुनिश्चित की जा सके। एक बार नहीं, 2 बार। क्या कर रहे हैं हम? एक तरफ हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी चैंपियंस लीग में से जैसे युवराज सिंह, शिखर धवन और ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि नहीं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अगर पानी और खून एक साथ नहीं बहता है तो क्रिकेट और खून एक साथ कैसे चल सकता है? मैं आगाह करना चाहता हूं उन सभी दर्शकों को जो इसके सपोर्ट में हैं और उन सभी लीडर्स, अगर आप यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्रिकेट नहीं, उन 26 मारे गए हमारे भाई बहनों की खून से होली खेल रहे हैं। हर बार की वही, पाकिस्तान अटैक करता है, 2 महीने बाद फिर क्रिकेट शुरू, अटैक करता है, 2 महीने बाद क्रिकेट शुरू। अरे ऐसा क्या है? आपने करोड़ों कमाए हैं आईपीएल से, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, मैं मानता हूं भले उतना नहीं कमाते, लेकिन कमाई कम भी नहीं है आपकी। आपको स्पॉन्सर्स, मीडिया राइट से इतनी कमाई हो जाती, आप आज भी सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जबकि आपने पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। यही मौका है, सही मौका है, रेजिस्टेंस दिखाइए। दोस्तों यहां हम सबको यूनाइट होने की जरूरत है। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल्स अनब्लॉक हो गए थे, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के इंस्टाग्राम चैनल अनब्लॉक हो गए थे, खुद शाहिद अफरीदी का चैनल अनब्लॉक हो गया था। हम लोगों ने अपने रेजिस्टेंस और अपनी यूनिटी के दम पर फिर से उसे ब्लॉक करवाया। अभी 1 महीने का समय है। इतना रेजिस्टेंस दिखाइए, इतना रेजिस्टेंस दिखाइए कि बीसीसीआई को झुकना पड़े। जाहिर सी बात है बीसीसीआई ने बिना गवर्नमेंट के क्लियरेंस के ये किया नहीं है। ये सरकार का भी दोगलापन है। जब आप अपने ही दुश्मन कंट्री पाकिस्तान को $35 मिलियन देंगे तो फिर हम किस मुंह से चाइना, तुर्की, अजरबैजान या फिर अन्य कंट्रीज जो कि पाकिस्तान की मदद करती हैं उनका विरोध करेंगे? ये लिख के ले लीजिए, ये पैसा सीधे पाकिस्तानी आर्मी को जाएगा, उन टेररिस्ट को जाएगा जो फिर से कश्मीर में खून बहाएंगे। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, सबसे कहता हूं, इस वीडियो को, इस हैशटैग्स को, शेम ऑन बीसीसीआई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भारत जब भी पाकिस्तान से खेला है वो उसी टाइम हार जाता है जिस समय ये मैच स्टार्ट होता है। मैच पर जो जीत और हार होती है इसमें सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होता है। अगर आपको कहीं से भी इस चीज की गुंजाइश लग रही है कि मेरी ये बातें कहीं बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, आप प्लीज एक बार रेवेन्यू चार्ट निकाल करके देख लीजिए कि पीसीबी को कितना इनकम जनरेट होता है भारत और पाकिस्तान के मैचेस से। इन द वर्स्ट केस अगर ये मैच शेड्यूल हो भी जाता है, जाहिर सी बात है मैं तो इसको नहीं देखूंगा, नहीं इसकी हार जीत से मुझे कोई मतलब है। और यही उम्मीद मैं हर उस देशवासी और देशभक्त से करता हूं। राइट विंग, लेफ्ट विंग, पक्ष विपक्ष छोड़िए, यूनाइट होइए। यहां अब अपनी ही सरकार को और अपने ही गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा करने का समय आया है। जय हिंद।